वेलकम टू हिंदी क्लासेज। स्वागत है आप सबका हिंदी क्लासेज पर। दोस्तों, आज है 23 मार्च 2023 और आज आपका IBSAMTS का एग्ज़ाम हो चुका है। तो आइए हम 23 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के IBSAMTS के एग्ज़ाम के प्रश्न पत्र का जो है एनालिसिस करते हैं और इस प्रश्न पत्र में आए हुए 25 प्रश्नों का हम एनालिसिस करेंगे। और जिस भी भैया बहन ने इस पेपर को अटेंड किया है या फिर इस पेपर को दिया है तो सभी लोग सभी प्रश्नों को जरूर मिलाएं। और यहाँ पर बताया गया प्रश्न जो है 100% एकदम सही प्रश्न लिया गया है जो कि आपके एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। तो आइए हम सभी प्रश्नों का आंसर जो है देखते हैं कि सभी प्रश्नों का सही आंसर क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न आया हुआ था कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसको सभी लोग जानते होंगे, जितने भी भैया बहन ने प्रश्न पेपर को अटेंड किया है। कुचिपुड़ी जो है हमारा, ये एक आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए, दूसरा प्रश्न क्या आया था कि इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा इब्राहिम लोदी का मकबरा जो है ये हरियाणा में पानीपत में स्थित है। अब देखिए, इसी संबंधी फैक्ट देखते हैं। इब्राहिम लोदी सन 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई में बाबर द्वारा पराजित हो गए थे। यानी सन 1526 ईस्वी में पानीपत की लड़ाई हुई थी, वह इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी, जिसमें जो है इब्राहिम लोदी पराजित हो गए थे और मारे गए थे। और इब्राहिम लोदी जो हैं ये लोदी वंश के अंतिम शासक रहे हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा आया हुआ था, नुब्रा नदी किसकी सहायक नदी है। तो नुब्रा नदी जो है हमारी, ये श्योक नदी की सहायक नदी है। इसको जरूर सभी लोग याद रखेंगे। और देखिए, अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा आया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया था। तो इसका देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं लिंगानुपात क्या है। तो देखिए, प्रति 1000 पुरुष में जो महिलाओं की संख्या होती है वही लिंगानुपात कहलाती है। अब देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो 2011 में प्रति पुरुष जो है, जो प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं थी। 2011 में प्रति 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आया हुआ था, पुलकेशिन द्वितीय जो है ये किस वंश से संबंधित था। तो इसका सही आंसर होगा चालुक्य वंश से। पुलकेशिन द्वितीय जो है ये चालुक्य वंश से संबंधित था। जितने भी भैया बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या यहाँ पर हमारे द्वारा कराए गए सभी प्रश्नों, जितने भी प्रश्न एनालिसिस कराए गए हैं, क्या सभी प्रश्न जो है आपके प्रश्न पत्र में आए हुए थे या नहीं। इसका आंसर सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न हमको दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो पुरुष साक्षरता दर थी यह कितनी थी। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन होगा 61.80% थी। ठीक है, जिसमें पुरुष की साक्षरता 71.20 थी। ठीक, और जबकि महिलाओं की जो थी वो 51.50 यानी 51.50% थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की पुरुष जो है साक्षरता थी ये 61.80% रही है। ये आपका सही आंसर होगा। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आया हुआ था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। तो ये जो है, या फिर आप इसको कह सकते हैं दूसरा नाम क्या है, तो ये आपका केमिस्ट्री से आया हुआ एक प्रश्न है। और इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन में दिया था बेकिंग सोडा, जिसका सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, बेकिंग सोडा सही होगा। और इसी का दूसरा नाम भी होता है, आप जानकारी के लिए रखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा आया था, अगला प्रश्न आया हुआ था सन 1773 ईस्वी के, देखिए नहीं सॉरी, सन 1773 अधिनियम का नाम क्या था। जो हमारा 1773 एक्ट है इसका नाम पूछा गया था। तो इसका सही नाम क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 अधिनियम का जो नाम था वो रेगुलेटिंग एक्ट था। अब देखिए यह क्या था, इसको देख लेते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था। रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, तो यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था। इसको आप अपनी जानकारी के लिए जरूर याद रखेंगे। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा आया था, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की तरफ से बैडमिंटन या फिर टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल किसने जीता। देखिए, इसमें क्या हुआ है कि शायद कुछ बच्चे बैडमिंटन बता रहे हैं और कुछ बच्चे जो है टेबल टेनिस बता रहे हैं। तो हम दोनों का आपको आंसर बता देते हैं कि सही आंसर दोनों प्रश्नों का। तो हम देखते हैं इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। देखिए, इसका सही आंसर हमारा, देखिए यदि आपसे बैडमिंटन पूछा गया था तो इसका सही आंसर होगा जो है बैडमिंटन में लक्ष्य सेन और PV सिंधु ने जीता था। आपके ऑप्शन में या तो लक्ष्य सेन होगा या तो PV सिंधु, तो दोनों में से एक सही हो जाएगा।
और यदि टेबल टेनिस से पूछा गया है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल किसने जीता, तो इसका सही आंसर होगा शरद कमल ने। अब आइए इससे संबंधित हम पॉइंट देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, जिसको आप जरूर याद करिए। देखिए 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ है ये बर्मिंघम में इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है, पहला पॉइंट। इसी से संबंधित दूसरा पॉइंट है जिसमें भारत ने कुल 61 पदक जीते थे। कितने पदक? 61 पदक जीते थे, और जिसमें 22 स्वर्ण पदक थे, 16 रजत पदक और 23 जो हैं कांस्य पदक थे। और इन्हीं सभी पदकों के साथ जो है 61 पदक के साथ भारत चौथे स्थान पर रहा था। तो इसको, इन चारों पॉइंट को आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये सभी पॉइंट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 2022 में जो है कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, जिसमें भारत ने कुल 61 पदक जीते थे, जिसमें 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत और 23 कांस्य पदक थे। और इन्हीं पदकों के साथ जो है भारत चौथे स्थान पर रहा था। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमको दिया गया है, अगला प्रश्न इसी में आया था कि अगस्त 2022 में पीएम मोदी ने अटल पुल का उद्घाटन कहाँ किया था। देखिए 2022 में पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है अटल पुल का उद्घाटन किया है। तो यह कहाँ किया था? तो गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी पर किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आया हुआ था, अनुच्छेद 51 एक किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या है? मौलिक कर्तव्य से, ठीक है। अनुच्छेद 51 हमारा किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा आया था, मौलिक अधिनियम को किस देश से संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिनियम जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका से, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूएसए, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या आया हुआ था? नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में मकान बनाने के लिए किस ईंट का प्रयोग किया जाता था? यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो मकान बनाने के लिए ईंट का यूज किया जाता था, तो कैसे ईंट थे? तो इसका सही आंसर होगा आपका पक्की ईंटों का। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए इसको आप जानकारी के लिए याद रखिए कि इन ईंटों का जो अनुपात था, कभी कभी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो इन ईंटों के अनुपात जो थे लंबाई चौड़ाई मोटाई में 4:2:1 में, यानी 4:2:1 अनुपात में थे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका आया था, चंपारण आंदोलन किस फसल के लिए आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, गांधी जी ने अपना सत्याग्रह चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के लिए किया था। यानी जो गांधी जी ने अपना सत्याग्रह चंपारण वो किया था, चंपारण आंदोलन किया था, यह नील की खेती करने वाले किसानों के लिए किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नील की खेती। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आया हुआ था, 1918 में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? सन 1918 ईस्वी में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि महात्मा गांधी ने 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल मजदूरों के बीच जो है सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सत्याग्रह आंदोलन, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया था। तो 1918 में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? सत्याग्रह आंदोलन। और आप जानकारी के लिए याद रखिए इसको किसने चलाया था? तो महात्मा गांधी जी ने। और ये कहाँ चलाया गया था? तो अहमदाबाद में सूती मिल मजदूरों के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न आपका आया हुआ था, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2009 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपका आया हुआ था, थॉमस अल्वा एडिसन किस देश से संबंधित थे? तो इसको सभी लोग जानते होंगे। थॉमस अल्वा एडिसन जो है ये अमेरिका से संबंधित थे, और इनको किस लिए पूछा जाता है? क्योंकि इन्होंने बल्ब की खोज की थी। थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब की आविष्कार की थी, और इनका संबंध किस देश से है? तो अमेरिका देश से। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपका आया हुआ था, वर्तमान में केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन है? वर्तमान में केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल, जो कि वर्तमान में केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका आया हुआ था, सुल्तान ऑफ जोहर कप 2022 किस देश में आयोजित किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा ये किसी भी एग्जाम के लिए, जिसका सही आंसर हो जाएगा मलेशिया में। ये ऑप्शन आपका सही होगा कि सुल्तान ऑफ जोहर कप 2022 जो है ये मलेशिया में आयोजित किया गया था। और देखिए जोहर कप का संबंध जो है हॉकी से है। जोहर कप जो दिया जाता है ये हॉकी खेल से संबंधित है, और यह हॉकी खोल में दिया जाता है। और इस कप को जो है भारत ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता था। यानी 2022 में जो है जोहर कप भारत जीता था, और किस देश को हराकर जीता था? तो ऑस्ट्रेलिया को। यानी विजयी कौन रहा? तो भारत, और उपविजेता टीम कौन रही है? ऑस्ट्रेलिया रही है। इसको आप जरूर इतना पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका आया हुआ था, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के 49वें जो हैं मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 49 नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही आंसर होगा 49वें जो है मुख्य न्यायाधीश थे उदय यू ललित थे। ये ऑप्शन आपका सही होगा। और देखिए इनका कार्यकाल जो रहा है ये 27 अगस्त 2022 से लेकर 9 नवंबर 2022 तक रहा है। और अब हम जानते हैं अपनी जानकारी के लिए और या फिर हमारे अन्य एग्जामों के लिए, वर्तमान में जो 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं ये धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। ये 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं और ये वर्तमान में रहे हैं। और ये जो रहे हैं ये हमारा एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आप जरूर याद रखेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत का पहला 24x7 यानी 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव किसे घोषित किया गया है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न आया हुआ था। तो देखिए इसका आंसर होगा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के मेहसाणा जिले में के एक गांव मोडेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा जो है संचालित गांव घोषित किया है। यानी गुजरात में एक मेहसाणा जिले में एक मोडेरा नाम का गांव है, वहां पर जो है भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। किसके द्वारा घोषित किया गया है, तो यह पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषित किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपका आया हुआ था, अगला प्रश्न आपका आया हुआ है, हाल में ऑस्कर अवार्ड किस गाने को दिया गया है। हाल ही में ऑस्कर अवार्ड एक गाने को दिया गया है, तो उसी का नाम पूछा गया था यहाँ पर। तो देखिए RRR जो मूवी है इसी के नाटू नाटू गाने के बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिला है। RRR मूवी के नाटू नाटू गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है आपका 23 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए 25 प्रश्नों का एनालिसिस कराया गया है। और इसी तरह आपके प्रत्येक प्रश्न पत्रों का एनालिसिस कराया जाएगा। और जिस भी भैया बहन इस चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग कमेंट में बॉक्स में हमको जरूर बताएं कि क्या यहाँ पर हमारे द्वारा कराए गए सभी प्रश्न सही हैं या फिर गलत हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।